दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिपह सलार ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भी खिराजी तहसीन पेश किया। प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने का आज़म। कोर कमांडर्स का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा, फरकियन ने कशीदगी फौरी कम न की तो वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर भी शदीद तशवीश। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नए मोड़ पर। सियासी और माशी ताल्लुकात के नए संगे मील अबूर करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा मुलाकात। PIA समेत कई मंसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वफ़द को एयरपोर्ट्स की निजकारी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। मिट्यारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर की। सोलर और कानकुनी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी से मुतालिक तजावीज़ दी गई। सऊदी वफ़द को हेल्थ सिटी बनाने की भी पेशकश की। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। दौरा पाकिस्तान सऊदिया स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन पर मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। SIFC की एपेक्स कमेटी से सऊदी वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हमसे जो हो सका करेंगे। सऊदी अरब का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत करने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, दौरा इंतहाई मुस्बत रहा। SIFC के प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई संजीदगी देखने में आई। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार बोले, शराकत दारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए है। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। IMF से कर्ज तौसी प्रोग्राम पर बातचीत का प्लान है। उम्मीद है कि जल्द नया मुआहिदा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से कम होकर 20% के करीब आ गई है। मजमूई तौर पर GDP मुस्बत समत में बढ़ रही है। सर्विसेज सेक्टर बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। इस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफ़ाक़ किया था। फैज़ाबाद धरना कमीशन की सिफारिशात तैयार। रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। फैज़ाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस की समाअत। सजा मुअत्तली की बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर दलाइल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। आजम खान पर चार्ज क्यों नहीं लगा, अदालत का सवाल। आजम खान को उल्टा सरकारी गवाह बना लिया गया। सलमान सफदर का जवाब, अदालत ने मजीद वक्त देने की प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हम सजा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप 1 माह ले लें। दलाइल देने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला की अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। उनके वकील भी नहीं चाहते बुशरा बीबी घर से जेल जाएं। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं या मजाक बनाया हुआ है। कहा भी था आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। जो उन्होंने रिलीफ मांगा है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं।
21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाब से पहले ही धांधली शुरू कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं उम्मीदवारों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर बोले अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, घरों में बगैर वारंट छापे मारे जा रहे हैं। बानी पीटीआई से आज शीशा लगाकर मुलाकात कराई गई। जाली केसेस निज़ाम को बेनकाब कर रहे हैं, तजुर्बे ना करें, यकीन है ज़मीर जागेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की साना 9 मई के 12 मुकदमात में ज़मानत मंजूर होने के बाद गुफ्तगू। कहा PTI से मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ़ किया तो वो जहनी मरीज बन गया। हकीकी आज़ादी तक बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, जदोजहद जारी रखेंगे। अवाम को कम कीमत पर रोटी मिल रही है या नहीं? नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमरा रोटी की कीमत मालूम करने अवाम में पहुंच गए। नान भाइयों से मुलाकात की, शहरियों से भी राय मालूम की। लीगी कायद ने कहा रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मगरबी हवाएं आईं, तबाही लाईं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से 28 हलाकतें। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ की बारिशों से 21 अफराद जान से गए, 32 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 5, छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुतादिद मवेशी भी हलाक हुए। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। कई इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सूबे में आज रात से मज़ीद बारिशों का इम्कान है। कराची में बारिश का नया सिस्टम कल एंट्री देगा। चलती ट्रेन में खातून का कत्ल या खुदकुशी। मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े की गुत्थी सुलझ न सकी। रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। मरियम बीबी के भाई ने रेलवे कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाने की दरख्वास्त दे दी। आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। मकतूला के अहल खाना का कहना है रेलवे पुलिस एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद मरियम को अपने साथ ले गया। पर्स से नकदी और जेवर भी गायब है। लाश बहावलपुर के करीब चन्नी गोट से मिली। तर्जुमान रेलवे का कहना था मुसाफिरों के मुताबिक खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। मीर हसन को मअतल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। कराची में AVCC पुलिस की कार्रवाई। मुगवी लड़की बाजियाब। 23 साल लड़की को 9 अप्रैल को सराबगोट से अगवा किया गया। रिहाई के एवज 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया। लड़की को मेमार मोड़ से बरामद किया गया। अगवाकार माशूक अली गिरफ्तार। नाज़िमाबाद 3 नंबर पर 4 शहरियों से डाकुओं की नाका लगाकर लूटमार। 24 घंटे में इसराइल के गजा पर बदतरीन हमले। 68 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी। शहादतों की तादाद 33,850 तक जा पहुंची। 76,575 जख्मी। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज। लॉस एंजलिस में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहिरा। जंग खत्म करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। इसराइल की ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी। नेतन्याहू कहते हैं जवाब नागुज़ीर हो चुका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बोले खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अमरीका ने इसराइल के आंसू भी पहुँचना शुरू कर दिए। कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी कहते हैं कि ईरान के इसराइल हमले नाकाम रहे। हुकूमत ईरान ने इसराइली कंपनी के पुर्तगाली जहाज से पकड़े जाने वाले 2 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया। फैसला जज्बा खैर सुगाली के तहत किया गया। ईरान की पासदारी इनकलाब ने आबनाए हरमज के पुर्तगाली जहाज को कब्जे में ले लिया था। जहाज पर भारत, फिलिपाइन और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाला अमला मौजूद है। मशरिक़ वस्ता में शदीद बारिशें और सैलाब। ओमान में 19 अफराद की जान चली गई। जाँ बहक होने वालों में 16 बच्चे भी शामिल।
ओमान में मजीद बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। कतर में भी अस्पतालों का अलर्ट। UAE में मजीद तेज बारिशों की पेशगोई। सऊदी अरब शदीद बारिशें, कई इलाकों में गर्द का तूफान। पाक न्यूजीलैंड टाकरे की तैयारियां। रावलपिंडी में कीवीज और शाहीनों की नेट प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ड्रिल्स। कौमी टीम बुध को भी प्रैक्टिस करेगी। ट्रॉफी की रोनुमाई भी होगी। पहला T20 18 अप्रैल को शेड्यूल है। दूसरा मार्का 20 और तीसरा 21 अप्रैल को खेला जाएगा। कीवी बल्लेबाज चैंपमैन कहते हैं सीनियर खिलाड़ी नहीं है लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी। कौमी टीम के कोच अजहर महमूद बोले सीरीज में बाबर आजम को रेस्ट दे सकते हैं। शाहीन अफरीदी कितने मैच खेलेंगे फैसला नहीं हुआ। पुरखतर रास्ते, सहरा, साहिल और ऊंचे नीचे ट्रैक। ड्राइवर्स को एक और चैलेंज दरपेश। 28 अप्रैल को हब रैली के क्रॉस की तैयारियां तकमील के करीब। 51 किलोमीटर ट्रैक पर एडवेंचर का भरपूर दौर चलेगा। खवातीन रेसर्स और मोटरसाइकिलिस्ट भी शरीक होंगे। बैनुल अक़वामी रेसर्स भी भरपूर मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद में जदीद इंडोर गेमिंग जोन कायम। फैमिलीज की बड़ी तादाद एंजॉय करने पहुंच गई। खवातीन कहती हैं बहुत हो गया पार्क्स में जाना, अब जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में है लाना और खूब एंजॉय है करना। बारिश हो या तूफान कोई फिक्र नहीं, इंडोर गेम्स खेलेंगे। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, बाहर के ममालिक में पाया जाता है लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान इतना नहीं है। लेकिन अभी बाहर बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत प्यारा है, ज़रा बॉलिंग वगैरह करके आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अभी तक जो भी हमने यहाँ पे बॉलिंग की है, स्केटिंग की है, मोशन राइड एंजॉय की है और भी जितनी भी डिजिटल गेम्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।